भारी भीड़, भारत माता के लिए गूंजते जयकारे, घुड़सवार, झंडे और देशभक्त का रंग बनारस की गली गली में दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली गई एकता यात्रा का खास दृश्य, जहां देशभक्त के रंग में पूरा शहर रंगा हुआ नजर आया। यात्रा का नेतृत्व किया गया कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह ने और विधायक अवधेश सिंह ने, और इसमें शामिल हुए लगभग 15,000 लोग। बसनी तिराहे से कुवाड़ बाजार तक चली ये यात्रा देशभक्त और एकजुटता का संदेश दे रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और आने वाली पीढ़ियों को उनकी कुर्बानी याद दिलाने तथा उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए यह एकता यात्रा निकाली गई है, ऐसा विधायक अवधेश सिंह का कहना है। यात्रा में घुड़सवार भी शामिल रहे और पूरा माहौल देशभक्त के रस में डूबा हुआ दिखाई दिया। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि देश के शहीदों के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है। भारत माता की जय और वंदे मातरम कोई नारे नहीं बल्कि मंत्र है स्वतंत्र देव सिंह के। स्वतंत्र देव सिंह आगे कहते हैं कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस चुनती है ये, लेकिन गांधी जी के कहने पर चर्चा वापस लाती है। ऐसे तपस्वी थे सरदार जी। उन्होंने आगे कहा कि आज़ादी के दीवानों को आगे लाने का काम है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पावन सिंह का कहना है कि आज देश को धर्म के नाम पर बांट दिया गया है, उसे संगठित करना ही इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है। आइए जानते हैं इन सब में उनका और क्या कुछ कहना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दिया है, जिन्होंने देश के लिए पूरी अपनी जिंदगी को समर्पित किया है, एक लंबे समय के बाद देश का नेतृत्व जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाता है, तो जितने भी लोग देश की आजादी से लेकर के जिन लोगों की भी भूमिका है इस देश की आजादी को बनाने में, भारत मां का झंडा बुलंद करने में, इस उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में 1 महीने तक लगातार राष्ट्रव्यापी पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इन महापुरुषों के विषय में हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारे किसान, सभी वर्ग समाज के लोग इनके विषय में जाने कि इन्होंने देश के लिए क्या कुर्बानियां दिया है। किसानों के एक अच्छे हितैषी नेता, जिन्होंने कि अपने पूरे जिंदगी को किसानों के लिए समर्पित किया, देश की एकता को कायम रखने के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में एक यात्रा जो यहाँ से निकल रही है बसनी से, एकता यात्रा, आप देख रहे होंगे कि हर हमारे बच्चे, नौजवान, माताएं बहनें, सारे कार्यकर्ता एक स्वर में उत्साह के साथ सब लोग जो है आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग भी इसको देख रहे होंगे कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है। इतनी भीड़ हो गई है कि लोगों का कोई अकेले अगर इसमें घुस के आना चाहे तो नहीं आ सकता। मैं अपने क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हर संस्था विभाग के जो भी लोग हैं, जो लोग इसमें अपना क्या उद्देश्य। देखिए, सरदार पटेल की जन्म जयंती 150वीं जन्म जयंती के वर्ष पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके आने के बाद जो देश के लिए लोगों ने काम किया, ऐसे महापुरुषों का जो देश समाज के हित में काम किया, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई महापुरुषों की उनको उनकी समाज में ले जाना, उन्होंने जो देश के लिए किया, वह सरदार पटेल की 125वें वर्ष पर, बिरसा मुंडा साहब का 150वें वर्ष, वंदे मातरम का 150वें वर्ष, ये सब नारा नहीं है। ये भारत माता की जय, वंदे मातरम में कोई नारा नहीं है, शब्द नहीं है, मंत्र है, जिसके कारण लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है भारत माता की। वो आजादी के दीवानों को यदि आगे कोई लेकर आए तो आने आदरणीय नरेंद्र मोदी लाए। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की पंच तीर्थ हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा हो,
और क्योंकि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा त्यागी महापुरुष को मिलता है जिसको स्वयं कांग्रेस चुन रही हो प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन आदमी महात्मा गांधी के कहने पर पर्चा वापस लेता है, न तर्क करें विद्रोह करें। ऐसे तपस्वी त्यागी राजनीति के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा कोई नहीं हो सकता है। और रियासतों को भी जिस प्रकार एकजुट किए, न लाठी न डंडों से, और भारत को अखंड बनाने, भारत को अखंड बताते चले कि सरदार पटेल ने यही किया था। जब देश कई हिस्सों में बटा हुआ था तो उन्होंने उसे संगठित किया। थी हमारी आज की वाराणसी से बड़ी खबर। ऐसी और खबरों के साथ जुड़ रही सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। जय